हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सी टेट एकेडमी में। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम शिक्षक की तैयारी करवाते हैं जो कि आपको बिल्कुल मुफ्त में। तो दोस्तों, आज हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन जो है उसके बारे में आपको जो है बताएंगे। दोस्तों, ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जो होता है वो बीएड धारक जो होता है वो अभी तो उत्तर प्रदेश में बीएड धारक जो इस परीक्षा को देते हैं वो बीएड धारक होते हैं। ठीक है। अपारा स्नातक जो होते हैं वो अपना एमए का जो है एग्ज़ाम दिए रहते हैं, उनको देने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, हम हिंदी का जो है आज व्याख्यात्मक हल प्रश्न पढ़ेंगे जो कि शार्ट में भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, आज हम टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बेहद बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल, अपभ्रंश, औहट, संध्या। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा संध्या। ठीक है। चलिए दूसरे पे आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो दोस्तों बताइए, इसमें से कौन शुद्ध है? तो तीसरा आशीर्वाद शुद्ध है। ठीक है, क्योंकि पहले में आरसीवाद है, दूसरे में है आरसीवाद, तीसरे में आशीर्वाद, चौथे में है आरसी बार्द। तो दोस्तों, इसमें तीसरा है सही। ठीक है। चलिए दोस्तों, तीसरे प्रश्न को देख लीजिए आप। तीसरा प्रश्न कहता है इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान देना है इसमें कौन नहीं है। तो दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जिनको कहा जाता है, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों, इसमें सोहनलाल द्विवेदी जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए चौथे प्रश्न पे आइए। चौथा प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। तो दोस्तों, इसका उत्तर है चौथा, जैनेन्द्र कुमार, जो कि त्यागपत्र के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी जो कुछ और उपन्यास हैं जो कि परख 1929 में, सुनीता 1935, कल्याणी, सुखदा, ठीक है, वीरवत और व्यतीत, जयवर्धन, ऐसे कुछ शामिल हैं। ठीक है। चलिए पांचवें प्रश्न पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी अध्यापक रह थे? ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए क्या हुआ था जब ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में जब स्थापित किया गया था तो दो लोगों को जो है यहाँ के अध्यापक बनाए गए थे, जिसमें आपका दोस्तों सदल मिश्र जो हैं ये हैं, इंसा अल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह और सदा सुखलाल ये नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए हाँ दोस्तों, और लल्लू लाल जी थे, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये लोग क्या थे? ये जो है वहाँ पे हिंदी के प्रोफेसर हुए थे। ठीक है। चलिए, ये धनिया और झुनिया जो है प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? दोस्तों, इसमें आपको बताना है किसके हैं। तो धनिया और झुनिया जो कि गोदान के हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो दोस्तों, आपको उत्तर देना है निम्नलिखित संत कवियों में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था। तो इसमें दादू दयाल, रैदास, कबीर और सुंदरदास। तो दोस्तों, इसमें कौन था? चौथा, जो कि सुंदरदास जी थे। ठीक है। चलिए आठवें प्रश्न पे आइए। भक्तमाल के रचनाकार हैं, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? रैदास, नाभादास, धर्मदास, जीवादास। दोस्तों, इसमें नाभादास जी जो क्या थे? भक्तमाल के रचनाकार। ठीक। चलिए, बाल मुकुंद गुप्त जो कि रचित निबंध संग्रह का नाम है, उसमें भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र और शिव सागर की चिट्ठियाँ और शिव शंभू के
चिट्ठे, इसमें कौन सा सही है दोस्तों? चलिए उत्तर दीजिए। बाल मुकुंद में इसमें कौन? शिव शंभू के चिट्ठे ही सही है, ठीक है, जो कि निबंध संग्रह है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है दोस्तों सर्ग, कांड, खंड और अंक। तो दोस्तों इसमें जो है आप पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम खंड है, मगर ये सर्गों से मिलकर खंड बनता था, इसलिए इसका उत्तर खंड होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें लगभग 52 सर्ग हैं, ठीक है दोस्तों, तब जाके ये खंड बना है। चलिए 11वें प्रश्न पे आइए। अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई थी, ठीक है, किस साहित्यकार का जो है जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई थी? तो उसमें उत्तर किसका होगा? जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद। तो कौन होगा दोस्तों? इसमें रामधारी सिंह दिनकर होंगे, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है किसके जो है नहीं है, कौन सा लेखन उन्होंने नहीं किया है। तो दोस्तों इसमें चारू चंद्रलेख जो है वो जयशंकर प्रसाद जी ने नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं, बताइए कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो सूरदास, मीराबाई और नरोत्तम दास और तुलसीदास। तो बताइए कौन? इसमें दोस्तों तुलसीदास जी, ठीक है, वो कृष्ण गीतावली के रचनाकार। चलिए 14वें प्रश्न पे आते हैं। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो दोस्तों भाषा परिवर्तनशील होती है, बताइए। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, बताइए। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, बताइए। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, बताइए। दोस्तों इसमें से कौन सा सटीक आंसर है उसको बताइए, ठीक है दोस्तों। देखिए भाषा परिवर्तनशील होती है, ठीक है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ये भी सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती, ये भी सही है दोस्तों। ये है पेडागोजिकल प्रश्न। चलिए भाषा पैतृक संपत्ति होती है, क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ। ये गलत है, इसलिए कि कोई भी ऐसा भाषा नहीं है जो किसी की संपत्ति है वो कोई सीख नहीं सकता। ये हमेशा आप गलत पे टिक लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ दी हुई है जो एक विशेषता गलत है। चलिए 15वें प्रश्न में आते हैं। जुगुप्सा अस्थाई भाव होता है, जुगुप्सा का जो अस्थाई भाव होता है उसको बताइए आप लोग, ठीक है। वीर रस का, रौद्र रस का, अद्भुत रस का और विभत्स रस का। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा विभत्स रस का, ठीक है। चलिए इसमें अब प्रश्न आता है आपका 16वां। टकसाली भाषा कहते हैं, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठ भाषा को और कृत्रिम भाषा को। दोस्तों आपको तो उत्तर दिख ही गया है, जो कि संस्कृत निष्ठ भाषा को कहते हैं, ठीक है। चलिए 17वें प्रश्न पे आइए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति अध्यक्ष थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे तो आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है दोस्तों। चलिए 18वें प्रश्न पे आते हैं। अवहट भाषा से तात्पर्य है, अवहट भाषा से तात्पर्य है, तो बताइए दोस्तों। ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत और परिनिष्ठित प्राकृत, इसमें बताइए। तो उत्तर किसको कहा जाएगा? अवहट भाषा से। तो अवहट जानते ही होंगे, जो भाषा मिलाकर बोली जाती है और थोड़ी सी अजीबो गरीब लगती है उसको अवहट भाषा कहते हैं। वो ग्रामीण अपभ्रंश से मैच करेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम 19वें प्रश्न पे। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, बताइए दोस्तों। संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में।
दोस्तों आपको मालूम होगा कि हम लोग फारसी और फ्रेंच ये सब भाषाएं जो होती हैं ये जो है मैच कर जाती हैं। तो दोस्तों फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। ठीक है, चलिए 20वें प्रश्न पे आते हैं। हिंदी का पहला पत्र जो है वो कौन था? उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। प्रकाशन भूमि कौन सी थी? दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस। तो कौन सा था? कलकत्ता। जो कि पत्र पत्रिकाओं का संबंध सीधे जागरण से है। जागरण की अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए एक जो है पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जो कि उदंत मातम जो है 1826 ईस्वी कलकत्ता से ही प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए एक साप्ताहिक पत्र था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जो है हिंदी का पहला पत्र, ठीक है, जो साप्ताहिक पत्र था उसका नाम क्या है? तो आप उदंत मार्तंड लिखेंगे। ठीक है, उदंत मार्तंड इसका आंसर है। चलिए 21वें पे आ जाइए। आधुनिक हिंदी हिंदी के साहित्य में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमन सिंह प्रसाद सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका कौन सा उत्तर है? तीसरा है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सिंह। ठीक है दोस्तों, अगर आपको देखिए कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है, उसका उत्तर आपको लगता है कि सर गलत बता रहे हैं, तो ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम दोस्तों उसका जो है उत्तर आपको देते हैं। ठीक है, चलिए 22वें प्रश्न में आ जाइए। एकदम दोस्तों एकदम सटीक प्रश्न जो है मैं उठाता हूँ और उसका आंसर आपको सटीक बताता हूँ, और कहेंगे तो आपको व्याख्यात्मक भी मिलेगा। और दोस्तों समय बहुत कम है, हर एग्ज़ाम के लिए समय बहुत कम रहता है। हम चाहते हैं वो पढ़ें जो प्रश्न आ जाएं। ठीक है, चलिए अनाम दास का पोथा। ठीक है दोस्तों, अनाम दास का पोथा जो शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है, भगवती चरण वर्मा, अमृत लाल नागर और हजारी प्रसाद त्रिवेदी। तो उत्तर कौन सा है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, चलिए 23वें में आ जाइए दोस्तों। 23वां प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। चलिए दोस्तों आंसर बता दीजिए इसका। 1900 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। दोस्तों इसका उत्तर बताइए। चलिए ये कब संपादक इनका जो है सरस्वती का संपादन भाग ग्रहण कर किया गया था? तो 1903 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए 24 दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर डालिए आप लोग। ठीक है, 24। चलिए नीला चांद उपन्यास के लेखक, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? रांगेय राघव, ठीक है, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए, उत्तर दीजिए, आप लोग जरूर दीजिए। इसमें उत्तर है आपको कोई इसमें समझ में आ रहा है कि उत्तर है? इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों आप टिक नहीं लगा पा रहे हैं, क्यों नहीं है? आप लोग बताएंगे तभी ना जानकारी आपको मिलेगी। चलिए नीला चांद उपन्यास ये किसका है दोस्तों? ये है शिव प्रसाद सिंह की। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। 25, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो दोस्तों उत्तर इसका क्या देंगे आप? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और कविता और समकालीन कविता। दोस्तों बताइए। जी नागार्जुन जो है ये प्रगतिवाद के कवि हैं। ठीक है, चलिए सिंह द्वार शब्द में समास है दोस्तों, ये आ गया समास का प्रश्न आ गया। चलिए सिंह द्वार शब्द में समाज क्या है? तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसमें वीरता, ठीक है, जिसमें वीरता झलकती है उसको हमेशा तत्पुरुष में ही ले जाते हैं। ठीक है, ये सिंह द्वार, अगर देखिए कर्मधारय, अव्ययी भाव,
अव्ययी भाव किसको कहते हैं मालूम है आपको? कर्मधारय किसको कहते हैं मालूम है आपको? नहीं तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ किसके बारे में, जो है समास के बारे में। मैं छोटी छोटी वीडियो डाल दूंगा और आप उसको देख लीजिए। चलिए अभी हम जो है साहित्य के बारे में पढ़ना है, तो साहित्य को देखते हैं। तत्पुरुष इसका आंसर है। चलिए, अपने केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अपने केवलधार। ठीक है, अपने केवलधार के काव्य संकलन के रचनाकार कौन से हैं? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अरुण कमल। तो दोस्तों इसके उत्तर दीजिए, अरुण कमल है। ठीक है, चलिए, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए, उत्तर दीजिए, मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, चलिए 29, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। दोस्तों ये बहुत ही कठिन प्रश्न है और दुखद भी है। चलिए, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी किस दिन, उसको याद करिए, बताइए। दोस्तों 1933, 1934, 1935, 1936 ईस्वी में कब हुई थी? तो दोस्तों 1900 जो है 36 ईस्वी में, क्योंकि इनका जन्म 1880 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लमही। ठीक है, और उनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इनका बचपन का नाम धनपत राय था। क्या था? धनपत राय था। ठीक है, जो कि पहले उर्दू में नवाब राय नाम से कहानियाँ लिखते थे। ठीक, इनका जो है प्रमुख उपन्यास दोस्तों आपको याद होगा, गोदान, सेवा सदन, कर्म भूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, जो है निर्मला, वरदान और कायाकल्प। इनके कहानी के संग्रह सप्त सुमन, नवनिधि, प्रेम पचीसी, प्रेम सदन और मानसरोवर 8 भाग प्रमुख हैं। नाटकों में संग्राम, प्रेम की वेदी, करबला आदि। निबंधों में कुछ विचार, साहित्य का उद्देश्य। उन्होंने माधुरी मर्यादा, हंस जागरण आदि पत्रों के संपादन भी किया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बड़े लेखक थे मुंशी प्रेमचंद्र, जिनका नाम है प्रेमचंद्र की। ठीक है, चलिए सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, मैं जो बताता हूँ एकदम क्लियर, वीडियो आप लोग रोक के बना लीजिएगा। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी का कथा साहित्य की अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है? दोस्तों चलिए उत्तर दीजिए। ईला चंद्र जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञेय और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दीजिए आप लोग उत्तर ना, प्लीज़ दीजिए दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके उत्तर है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं कि 31 वाले प्रश्न पे। हिंदी साहित्य का मार्क्सवादी चेतना के अभिव्यक्ति की काव्यधारा में देखने को मिलता है, उस धारा को कहा जाता है। दोस्तों बताइए, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद और अकविता। दोस्तों आपको मालूम है कि प्रगतिवाद ही होता है, क्योंकि प्रगतिवाद जो कि आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? दोस्तों इसमें बताइए, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर इसका क्या होगा? इसका उत्तर कुरुक्षेत्र होगा। क्या होगा? कुरुक्षेत्र होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? दोस्तों देखिए, मेरे गले की आवाज़ आपको बैठा लग रहा होगा, ऐसा नहीं है, मैं कस के बोल रहा हूँ तो इसलिए ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग एकदम पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और नोट्स बनाइए, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए आपसे। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? बताइए दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों? अब मैं आपको बता दूं, इसमें रामविलास शर्मा जी ललित निबंधकार नहीं है, और ललित निबंधकार जो है कुबेरनाथ राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, हंस पत्रिका के संस्थापक। ठीक है दोस्तों, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है, क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव और अमृत राय। तो उत्तर दीजिए दोस्तों, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन है? बताइए आप लोग। तो दूसरे प्रेमचंद्र, जो अभी मैंने बताया है आपको। ठीक है,
चलिए 35वें प्रश्न पर चलिए। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? दोस्तों बताइए। अपनी केवल धार, खूंटियों की टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, और साय में धूप, और युग धारा। दोस्तों बताइए आप लोग इसमें क्या है? अपनी केवल धार है, खूंटियों पर टंगे लोग हैं, साय में धूप है, युग धारा है। दोस्तों साय में धूप है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 36वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? दोस्तों बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बताइए दोस्तों इसमें से कौन है? तो इसमें वीरेंद्र जो है मिश्र हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम 37वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? ठीक है, इसमें देखिए ये टिक लगा लीजिएगा आप लोग, आंचलिक। ठीक है, इसमें बताइए। यशपाल, ज्ञानेंद्र कुमार, राही, मासूम रजा और अज्ञेय। दोस्तों आपको राही, मासूम रजा ये बहुत कम जो है सुनाई देगा, और इनके द्वारा जो है किसको लिखा गया है? ये आंचलिक उपन्यासकार। ठीक है, चलिए दोस्तों अब 38वें प्रश्न पे चलिए। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? दोस्तों ये प्रश्न बार बार आता है। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो ये कौन सी कृति थी दोस्तों? कायाकल्प था, कि सोजेवत था, निर्मला था, कि सोजेवतन था, कि निर्मला था? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर है सोजेवतन। ठीक है, क्योंकि ये क्रांतिकारी किताबें थी जिसको लिखा गया, कृति लिखा गया, और वो अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ पे क्रांतिकारी जितने हैं वो जो है भड़क सकते हैं। ठीक है, चलिए 39वें प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? देखिए दोस्तों, अब बताइए इसमें। खुबाड़ रासो, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो और परमाल रासो। बताइए इसमें विशलदेव रासो आप टिक लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 40वां प्रश्न। दोस्तों अब एकदम धड़ाधड़ चलिए शुरू करते हैं। भूषण रीति का काल की किस काव्य धारा के कवि हैं? भूषण रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और आश्रयवादी किसके हैं दोस्तों? बताइए आप लोग। रीतिबद्ध काव्य धारा के जो है कवि हैं। ठीक है, चलिए 41वें पाजे। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है? बताइए। जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। दोस्तों बताइए लहरों के राजहंस। ठीक है, चलिए 42वें में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तुलसीदास को, सूरदास, कबीरदास, जायसी को। किसको? बताइए दोस्तों। इनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। तो बताइए दोस्तों कौन? कबीर को। ठीक है, चलिए हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में। दोस्तों बताइए आप लोग। एक निबंधकार के रूप में। ठीक है, चलिए 44वां देखिए। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं हैं? तो दोस्तों बताइए। बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। दोस्तों छोटा जादूगर जो था उसके लेखक नहीं हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? संस्कृत के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत और अंग्रेज राज का मार्क्सवाद और राग दरबारी। बताइए दोस्तों इसमें भारत में अंग्रेजों राज और मार्क्सवाद। ठीक है, इसके लेखक रामविलास शर्मा हैं। ठीक,
अनंत शब्द की सही संधि विच्छेद होगी। दोस्तों बताइए आप लोग, ये है आप लोग का संधि का प्रश्न, बताइए। अन धन अंत, बताइए। अन धन अंत, अधन अनंत, अनन धन त, बताइए दोस्तों। इसमें दूसरा होगा अ आधा न, जो न के नीचे हलंत होता है वो न, धन और अंत, ठीक है, अनंत का। चलिए अब आते हैं सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए, मालूम है आप लोगों को, मिलाइए। देखिए आप वैसे ही मिला सकते हैं दोस्तों, सीधे। अगर आपको मालूम है तो मंगलसूत्र प्रेमचंद्र का है। किसका है? मंगलसूत्र प्रेमचंद्र का। तो आप देखिए मंगलसूत्र प्रेमचंद चौथे से मिल गया, तो यहाँ दूसरा उत्तर हो गया। ठीक है, एकदम। आपको अगर 1 से 2 मालूम है तो आप सबको मिला लेंगे। ठीक है, चलिए अब आइए 48वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें निम्नलिखित में वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध चयन का जो शब्द का चयन कीजिए। बताइए इसमें स्तरचंद्र, यानी, समश्रु, कवयित्री। दोस्तों इसमें बताइए आंसर क्या होगा? तीसरा होगा समश्रु। ठीक है, चलिए मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम। रोला, चौपाई, सोरठा, हरगीतिका। दोस्तों हरगीतिका नहीं होगा, इसमें क्या होगा? सोरठा होगा। ठीक है, चलिए 50वें में आइए दोस्तों। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पड़ने वाले कवि का नाम। दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पड़ने वाले कवि का नाम क्या है? सुंदरदास। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? सुंदरदास। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप इसमें हर सब्जेक्ट का वीडियो पा जाएंगे। एनसीईआरटी का तो निचोड़ आपको मिलेगा ही मिलेगा, पूरी कहानी की तरह पढ़ा डाला हूँ दोस्तों। तो लग जाइए और नोट्स बना लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।